आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी शाह में। तो हम आज लेकर आए हैं दृष्टि द विजन का करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर करने से एक दूसरे का हेल्प मिलता है और लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं आज का न्यूज़ क्या दिया हुआ है। देखिए द दृष्टि का यानी दृष्टि द विज़न का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 अभी बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या है। देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक को बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं GHI। ठीक है, GHI का मतलब होता है आपका, देखिए GHI बोलते हैं, मतलब इसका हुआ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक को इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका न्यूज़ क्या है। तो देखिए, पहले इसको हम देख लें किस न्यूज़ में दिया हुआ था, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए किस न्यूज़ में दिया हुआ था, किस में दिया हुआ था, द हिंदू में। देखिए कहाँ दिया हुआ, द हिंदू के न्यूज़ में दिया हुआ था। तो द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी या पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए हम द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है GHI के बारे में, यानी द ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए प्री के लिए, प्रीलिज के लिए यानी प्री के लिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 GHI 2021। ठीक है, 2021 क्या बोलते हैं, जी से द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। चलिए अब मेंस के लिए बच्चों से संबंधित मुद्दे, मेंस के लिए क्या, बच्चों से संबंधित मुद्दे, और प्री के लिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। GHI यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक चर्चा में क्यों है, तो हम देखते हैं चर्चा में ये क्यों है। देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक GHI 2021 को 2021 में, ठीक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक GHI यानी द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 116 देशों में, देखिए 116, विश्व का 116 देशों में भारत का स्थान प्राप्त हुआ 101वां स्थान। क्या बोल रहा है, 116 देशों में भारत का स्थान हुआ क्या, 101वां स्थान हुआ, किस में, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। ठीक है, यानी हमारे देश में भूखमरी सूचकांक जो अदर देशों में भी है, तो वहाँ हम लोग 101वां स्थान पर पहुँच गए। जो 2020 में क्या था, 94वां स्थान था 2020 में, यानी हम और नीचे चले गए और हमारे देश में भूखमरी आ गया। ठीक है, तो 2021 में जब इसका सर्वे हुआ तो 94वां स्थान पर हम 2020 में 94वां स्थान में थे, और 2021 में हम घाट कर और कितना हो गए, 101 हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन स्थान है, कौन कौन देश है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से। देखिए यहाँ सब देखिए, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ठीक है, ट्रैकर हंगर द,
देखिए यहाँ पर ये तो सब उसी का मतलब बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर सब दिया हुआ। देखिए यहाँ पर मेन दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं पहले। ये क्या है, देखिए बेलारूस 1 से लेकर 18, ठीक है। तो ये ब्राज़ील है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश से, देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान भी पहुंच गया। यानी हमारे देश में पाकिस्तान से ज़्यादा भूखमरी है। यही हुआ ना, वहाँ 192 है, देखिए वहाँ 192, वहाँ क्या है 100 वहाँ पर सिर्फ 92, ठीक है। वहाँ पर पाकिस्तान पर सिर्फ 92, और हमारे देश जो पहुँचा है कितना पर, 101 पर पहुँच गया, ठीक है। यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा भूखमरी हमारे इंडिया में है। देखिए यहाँ था, ठीक है, और यहाँ से देखिए क्या 94, देखिए 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, देखिए 2020 ये हुआ 2020, क्या 94, देखिए 2020, और 2021 देखिए 101, यहाँ 102 है, और यहाँ 100, मतलब इसके सीधा पर थोड़ा सा इससे ऊपर है, ये 2 हुआ, इससे थोड़ा सा ऊपर हुआ तो 101 होगा। यहाँ पर हमारे देश जो है क्या है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में, ठीक है। देखिए अब इसको हम देखते हैं, क्या प्रमुख बिंदु देखते हैं, इसका प्रमुख बिंदु क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए प्रमुख बिंदु इसका है, प्रमुख बिंदु, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो आप लोगों को साफ दिखे। देखिए प्रमुख बिंदु इसका, देखो वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में क्या हम जानेंगे। अभी वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में क्या है उसको हम जानेंगे। देखिए वार्षिक रिपोर्ट, इसका वार्षिक रिपोर्ट आता है, ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ, क्या है, वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित है, ठीक है। ये मिलकर क्या क्या प्रकाशित किया, देखिए पहली बार 2006 में जारी किया गया था, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक कब जारी किया गया था। तो वैश्विक, इसको कंफर्म याद कीजिएगा, वैश्विक भूखमरी सूचकांक कब जारी किया गया था, तो 2006 में, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। यह हर वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है, ये भी पूछ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भी पूछ सकता है कि ये कब, किस वर्ष, और यह कब जारी किया था, वर्ष 2006 में, और हर वर्ष कब जारी किया जाता है, तो अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में जारी किया जाता है। इसका 2021 संस्करण जीआई के 16वें संस्करण को संदर्भित करता है, यानी ये भी याद करिएगा, ये पूछ सकता है 2021 में कौन सा संस्करण था वैश्विक भूखमरी सूचकांक का, ये एग्जाम में पूछ सकता है। इसका कौन सा संस्करण था वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021, तो 16वां संस्करण था, क्या था, 16वां संस्करण, ठीक है। चलिए इस उद्देश्य यहाँ दिया हुआ है, उद्देश्य, ठीक है, वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना है। यानी भूख को क्या है, मापना, मतलब उसको सर्वे करना, मापना मतलब वही ना, ठीक ना। देखिए गणना, इसको गणना, इसकी गणना, इसकी गणना क्या है, इसकी गणना 4 संकेतों पर है, 4 संकेतों के आधार पर की जाती है, क्या है, 4 संकेत के आधार पर इसकी गणना की जाती है, यानी मापा जाता है, क्या है, देखिए पहला है अल्प पोषण, पहला क्या है,
पहला क्या है, अल्प पोषण, ठीक है, इसको देखिएगा अल्प पोषण। चलिए इसको हम ऐसे कर देखिए, अल्प पोषण अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या, क्या अपर्याप्त, ठीक है। अल्प पोषण मतलब क्या होता है, अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जो है चाइल्ड वेस्टिंग, क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग। देखिए क्या होता है, 5 साल से कम, 5 साल से कम के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 साल से कम के उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है, या क्या करता है, तीव्र कुपोषण को दर्शाता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह कुपोषण को दर्शाता है, ठीक है। क्या करता है, यह कुपोषण को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब चौथा क्या है, चौथा बाल मृत्यु दर, क्या है, बाल मृत्यु दर। तो इसको हम देखते हैं, बाल मृत्यु दर को देखते हैं। देखिए 5 साल से कम के उम्र, 5 साल से कम के उम्र के बच्चों को मृत्यु दर, ये चारों के अनुसार ही हम क्या करते हैं, वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना करते हैं। देखिए स्कोरिंग, ठीक है, स्कोरिंग हम देखते हैं इसका क्या है। देखिए 4 संकेतों के मूल्य के आधार पर GHI 100 बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है, जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है, यानी 0 सबसे अच्छा है और 100 को सबसे खराब माना जाता है। अब सोचिए 100 को सबसे खराब, और हमारा देश है जो 101वां है। अब इसी से आप अंदाजा लगा दीजिए। प्रत्येक देश के GHI मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। देखिए स्कोर को गंभीरता के स्थान पर निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका अब देखते हैं हम, इसका देखते हैं क्या, इसका देखते हैं आंकड़ा संग्रहण, ठीक है, आंकड़ा देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्प पोषण डेटा प्रदान किया जाता है और बाल मृत्यु दर डेटा संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन UNIGME से प्राप्त किया जाता है, समझ गए। खाद्य और कृषि संगठन से क्या किया था, अल्प पोषण का, और बाल मृत्यु दर किससे, UNIGM के द्वारा, ठीक है। IGM इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, ठीक है। देखिए बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग के आंकड़े यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा विश्व बैंक के संयुक्त डेटाबेस के लिए किए गए हैं, ठीक है ना। किसके किसके, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा विश्व बैंक के संयुक्त डेटाबेस के लिए किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है आपका वैश्विक परिदृश्य है, ठीक है, वैश्विक परिदृश्य। देखिए भूखमरी समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम का निष्पादन बहुत अच्छा नहीं पाया गया, ठीक है ना। देखिए फिर वर्तमान GHI अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया, विशेष रूप से 47 देश 2030 तक के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। 47 देश जो है 2030 तक के भूखमरी निम्न स्तर को प्राप्त करने में क्या रहेंगे, विफल रहेंगे, यानी फेल रहेंगे, सफल नहीं होंगे, विफल होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं खाद्य सुरक्षा और स्थिरता।
खाद्य सुरक्षा अस्थिरता, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए खाद्य सुरक्षा अस्थिरता क्या है, इसको देखते हैं। देखिए बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की चरम सीमा और कोविड-19 महामारी से जुड़ी आर्थिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियां भूखमरी के स्तर को बढ़ा रही है। क्या बोल रहा है, एक बार और देखिए। बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जुड़े मौसम की चरम सीमा और कोविड-19, यही सबसे खतरनाक हुआ कोविड-19। भूखमरी का सबसे खतरनाक कोविड-19 की वजह से हुआ। ठीक है, जुड़ी आर्थिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियां भूखमरी के स्तर को बढ़ा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दशकों की गिरावट के बाद कुपोषण का वैश्विक प्रसार, वैश्विक भूख सूचकांक एक घटक बढ़ रहा है। ठीक है, यह बदलाव भूख के अन्य उपायों की विफलता का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, क्षेत्रों, देशों, समुदायों के बीच व्यापक असमानता, जिसमें सतत विकास लक्ष्य SDG, क्या है, सतत विकास लक्ष्य SDG, किसी को भी पीछे न छोड़ने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। किसी को भी पीछे न छोड़ने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट शायद लास्ट पॉइंट है, नहीं और है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका, विशेष रूप से उप सहारा और दक्षिण एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूखमरी का सबसे अधिक है। सबसे भूखमरी का स्तर सबसे अधिक कहाँ है, अफ्रीका और एशिया, दक्षिण एशिया। ठीक है, दोनों क्षेत्र में भूख का स्तर गंभीर बना हुआ है। दोनों क्षेत्र में क्या है, भूख का स्तर अधिक बना हुआ। अब एग्जाम में पूछ सकता है प्री में, सबसे ज़्यादा भूखमरी किस देश, किस भूखमरी का स्तर किस देश, तो कौन सा देश है जहाँ, अफ्रीका और दक्षिण एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्या, भारतीय परिदृश्य। ठीक है, भारतीय परिदृश्य। ठीक है, देखिए वर्ष 2000 के बाद भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंतन का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, 2000 के बाद भारत ने इस पर कुछ अच्छा किया है, लेकिन अभी बाल पोषण की चिंता मुख्य स्तर पर बना हुआ है। देखिए वर्ष 2000 में भारत का GHI स्कोर 27.5 था। क्या था, 27.5 था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 38.8 हो गया। देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है कि 2020 में भारत का द ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर क्या था और प्रेजेंट में क्या है। तो देखिए 2000 में था 27.5 और 2021 में 38.8। ठीक है, देखिए GHI का यह स्कोर गंभीर स्तर का माना जाता है। ठीक है, देखिए जनसंख्या में कुपोषित का अनुपात 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अब अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर है। ठीक है, मृत्यु दर मतलब निम्न स्तर पर है। देखिए और क्या है, भारत में चाइल्ड स्टंटिंग में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वर्ष 1998 से 1999 के स्तर क्या, 54.2%। क्या है, 54.2% से घट कर यह 2016-18 में 34.7 हो गई थी। 34.7 हो गई थी, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। ठीक है, भारत के GHI स्कोर में चाइल्ड वेस्टिंग का स्तर 17.3 था। क्या था, 17.3 था, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत यह स्कोर वर्ष 1998 से 1999 के
सॉरी थोड़ा सा बैक हो गया था। देखिए भारत 1998 में कितना 17.1 की तुलना में थोड़ा अधिक है। देखिए इस स्कोर के आधार पर भारत का स्थान 15 सबसे निम्नतम देशों में है। 15 सबसे कितने देशों में? 15 सबसे निम्नतम देशों में। भारत का अधिकांश पड़ोसी देशों का स्थान भारत से पीछे है। पाकिस्तान 92 है, पाकिस्तान 92, नेपाल और बांग्लादेश 76, श्रीलंका 65वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पक्ष। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए दावा किया है कि एएफओ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले कार्यप्रणाली अवैज्ञानिक है। ठीक है, भारत सरकार के अनुसार वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 पर ये FAO है और ये भी FAO है और ये भी FAO की रिपोर्ट में निम्न तथ्यों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। इस रिपोर्ट के मूल्यांकन 4 आधारों पर किया गया है। यह सर्वे भौतिक रूप से न कर टेलीफोन के माध्यम से किया गया था। देखिए ये भौतिक रूप से नहीं, कोरोना महामारी में भौतिक रूप से नहीं किया गया था, ये टेलीफोन से किया गया था। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए अल्प पोषण के वैज्ञानिक माप के लिए वजन और ऊंचाई की माप की आवश्यकता होती है, जबकि टेलीफोन सर्वे के दौरान इसमें विसंगतियां पाई गई थी। ठीक है, देखिए रिपोर्ट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी कोविड अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े पैमाने पर पर्याप्त की अवहेलना की गई है। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। भारत द्वारा प्रारंभ पहले। ठीक है, भारत द्वारा इसको देखते हैं। इट राइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा नागरिकों को उचित खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि। ठीक है, आउटरीच गतिविधि। देखिए फिर दूसरा क्या है? पोषण अभियान। देखिए इससे महिला और बाल विकास मंत्रालय वर्ष 2018 में शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच को कम करना है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, इसमें देखिए यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एवं एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह 1 जनवरी 2017 से कब 1 जनवरी 2017 से सभी जिलों में लागू एक मर्जी तो लाभ कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट प्रमुख विटामिनों एवं खनिजों जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, डी को चावल, दूध, नमक आदि मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करना ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, यह कानूनी रूप से गरीब आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्सों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किफायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, क्या है ये? मिशन इंद्रधनुष। इसको देखिए यह 2 वर्ष से कम
उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों VPD के खिलाफ टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। ठीक है, इंद्रधनुष क्या करता है, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के 12 वैक्सीन निवारक रोगों VPD के खिलाफ टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, सॉरी बैक हो गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट है जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। देखिए ICDS योजना 2 अक्टूबर 1975, याद रखिएगा कब, 2 अक्टूबर, और पूछ देगा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कब आरंभ की गई थी या कब शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। ICDS योजना के तहत 6 सेवाओं पूरक पोषण, पूर्व विद्यालय, गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाओं का पैकेज 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उपलब्ध कराया जाता है। किसको देख लीजिए, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो ये ख़त्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है। PCS अभी जो BPSC है उसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट करंट अफेयर लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो आएगा, जो करंट अफेयर है, द दृष्टि का ही लेकर आएंगे, मतलब द दृष्टि, द विज़न का लेकर आएंगे। तो फिर हम वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।